हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द बाउंड्री लाइन। सो इंडिया का फर्स्ट सुपर हिट एनकाउंटर हो चुका है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के साथ, और वो इंडिया हार चुका है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के बाद इंडिया की फर्स्ट आईसीसी टूर्नामेंट्स में कोई भी एक लॉस आई है, और आयरॉनिकली वो सेम स्टेडियम में आई है। 2022 जो सेमीफाइनल हुआ था इंग्लैंड के साथ, उसके बाद ये पहली लॉस है इंडिया की। अगर T20 वर्ल्ड कप्स की बात करें तो जब टीम कॉम्बिनेशन एकदम सही होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, एवरीथिंग इज गोइंग हंकी डोरी, देन गौतम गंभीर डिसाइड्स दैट मेरे को यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा, मैं कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करूंगा, कुछ ना कुछ करके टीम का बैलेंस यहाँ पे बिगाड़ दूंगा। तो नेदरलैंड के सामने वैसा ही हुआ। अक्षर पटेल जो एकदम फॉर्म में चल रहे थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आपको इतना अच्छा नॉक खेल के दिखाया था उन्होंने, तो उनको बाहर कर दिया जाता है, वॉशिंगटन सुंदर को अंदर लिया जाता है। अपने नेदरलैंड्स के एनकाउंटर के सामने वो तो मैं फिर भी समझ सकता हूँ, बट वही सेम आप गलती करते हो साउथ अफ्रीका के सामने, और वो भी सुपर हिट एनकाउंटर्स में। वॉशिंगटन सुंदर को आपने 4 ओवर भी नहीं डलवाए, 2 ओवर डाले उन्होंने। ये पूरे वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल जब भी खेले हैं तो 5 नंबर पे कभी आके बैटिंग नहीं करी, जबकि वो फार मोर सुपीरियर बैटर है, एक्सपीरियंस बैटर है वॉशिंगटन सुंदर से। बट आज अगर 3 विकेट गिरते हैं, इंडिया थोड़े से स्पॉट ऑफ बॉर्डर में वहां पे आती है, और आप वॉशिंगटन सुंदर को भेज देते हो, जिन्होंने बिल्कुल भी बैटिंग नहीं की है पूरे आई थिंक 2-3 महीनों में T20 में। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जो T20 सीरीज खेली थी, वो ही उनका एक लास्ट परफॉर्मेंस आया था T20 में। उसके बाद उनको कोई डोमेस्टिक की भी कोई प्रैक्टिस नहीं थी T20 में, और आप सीधा वर्ल्ड कप के इतने इंपॉर्टेंट मैच में उनको नंबर 5 पे भेज देते हो। सो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता गौतम गंभीर का जो दिमाग है वो किस तरीके से काम करता है। अक्षर पटेल को पहले तो कोई ज़रूरत नहीं थी ड्रॉप करने की, एक्सपीरियंस को आप बैक करिए। लेफ्ट हैंडर्स थे उनके साथ, अगर आपको स्पिनर को खिलाना है तो आप दोनों को साथ में खिलाइए। आप रिंकू सिक को ड्रॉप कर सकते थे और वहां पे एक स्पिनर खिला सकते थे, बट आप अक्षर पटेल को हटा देते हो टीम से, तो आपका जो वाइस कैप्टन है उसको आप ड्रॉप कर रहे हो, आप एक बॉलर हटा रहे हो जिसका एक वेरिएशन है। बिल्कुल भी उनको ड्रॉप करना वहां पे नहीं बनता। मेरा सबसे बड़ा जो प्रिडिक्शन था कल का, वो तो था कि साउथ अफ्रीका शुड बी एन ईजी विन, तो इट्स गॉन डाउन द ड्रेन एक्चुअली, बिकॉज इंडिया ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली आज, हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे इंग्लैंड और इंडिया से कि दोनों ने पीक नहीं किया इस टूर्नामेंट में, दोनों एक साथ पीक करेंगे, बैटिंग जो है पूरा पीक करेगी और आगे जाके सारे ही मैचेस कन्विंसिंगली जीतेगी। इंग्लैंड ने तो वो काम जरूर करके दिखाया आज, हालांकि उनकी बैटिंग भी थोड़ी सी कोलैप्स ही हुई है, बट डेफिनेटली उन्होंने बॉलिंग में वो कंपनसेट किया विल जैक्स ने, और वहां पे श्रीलंका को इजीली हरा दिया वो मैच, जहां पे आपको 150 डिफेंड करना था। ऑन दी अदर हैंड इंडिया का इतना फायरी बैटिंग लाइनअप, एक्सपेक्टेड ये था कि आप और पीक करो व्हेन इट इज रिक्वायर्ड द मोस्ट, बट देन आपका परफॉर्मेंस और नीचे गिर जाता है। आपके सारे बैटर्स आज फेल हुए। शिवम दुबे को इकलौता छोड़ दे तो आपके कोई भी बैटर्स कोई इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। शिवम दुबे भी आई थिंक लास्ट में वो एक ही रैन आउट ऑफ पार्टनर्स एंड देन ही हैड नथिंग बट टू जस्ट स्टे देयर, इसलिए उनके 42 रन बोर्ड पे दिख रहे हैं, अदरवाइज उनका भी कुछ ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं रहा है। मैं क्रेडिट जरूर दूंगा साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को, स्पेशली लुंगी एनगीडी जो उन्होंने बॉलिंग की है, विकेटलेस गए हैं, 3.8 की इकोनॉमी से 4 ओवर जो डाले हैं, उनके पूरे स्पेल में एक भी बॉल उन्होंने पेस अप नहीं डाली, स्टार्टिंग से स्लो बॉल्स डाले उन्होंने। तो साउथ अफ्रीका अपना होमवर्क करके आई थी। ऑब्वियसली एक एडवांटेज था उनको कि यहाँ पे 4 मैच खेल चुके थे पहले। दैट डजंट टेक अवे द फैक्ट दैट इंडिया का पूरा इंडियन प्रीमियर लीग आप जब खेलते हो तो आप लोग बहुत सारे प्लेयर्स इस ग्राउंड पे खेले हो, आपको पता होना चाहिए कि ये पेचीदा ग्राउंड है, रेड मिट्टी की विकेट अगर नहीं होती है, फंसता है बॉल, वही होता है, और वही हुआ आज। साउथ अफ्रीका बेटर प्रिपेयर्ड। बैटिंग पे तो मैं आऊँगा, साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग हुई उस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन इंडियन बैटिंग जो थी वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। आई एम डेफिनेटली श्योर अभिषेक शर्मा अभी खुद भी बहुत सारा प्रेशर फील कर रहे होंगे। इट्स बीन 4 और 5 मैचेस फॉर इंडिया, बट 4 मैचेस फॉर हिम। 15 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है, अभी तक उसके पहले तो खाता भी नहीं खुला था। आज बिल्कुल भी वो अभिषेक शर्मा नहीं लग रहे थे, बिल्कुल भी नंबर 1 T20 बैटर है वो बिल्कुल नहीं लग रहे थे, बिकॉज पूरा प्रेशर उन्होंने अपने आप पे ले लिया है। और इसके लिए मैं ब्लेम करूंगा गौतम गंभीर और एनवायरनमेंट को, जिस तरीके से वो टीम में एनवायरनमेंट रखते हैं। इनसिक्योर फील कर रहा होगा हर प्लेयर। आज भी वही हुआ, अभिषेक शर्मा इनसिक्योर फील कर रहे थे, उनको अच्छे प्लान से डाली, उनका पूरा लेग साइड आपने ओपन रख दिया, क्योंकि आपको पता था वो हटके ऑफ साइड में मारेंगे। तो साउथ अफ्रीका ने इवन इन द पावर प्ले ऑफ साइड आपका पूरा पैक कर दिया, आपको बोला कि आपको मारना है तो आप लेफ्ट साइड पे मारो, और आपको पैर पे बॉल डालते गए, स्लो डिलीवरीज। Abhishek Sharma ran out of shots. He didn't have much shots to play. So that's how you prepare for these kind of matches. Yes, I still agree that South Africa is the weakest team in this group. I still stand by that. But they were better prepared than the most successful and most powerful team in this tournament. वो हमें आपको बोलना ही पड़ेगा, वो क्रेडिट उनको भी देना पड़ेगा, और वो ब्लेम हमें इंडियन टीम को भी देना पड़ेगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट थे आज। आपकी बैटिंग पे आपको बहुत गुरूर है, हम सबको है,
लेकिन आपने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली आज, बैटिंग में स्पेशली। सूर्य कुमार यादव को भी एक रियलिटी चेक मिला होगा कि वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो ओवर कॉन्फिडेंट दिखते हैं, उनके मिजाज में जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है, वो भी उनको एक रियलिटी चेक मिला होगा किस तरीके की क्रिकेट आगे खेलनी है। हमें टूर्नामेंट्स जीतने हैं, मैचेस जीतने हैं, एटीट्यूड में कोई ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कल आपको जिम्बाब्वे भी हरा के चली जाए अगर इस तरीके की क्रिकेट आप खेलोगे तो। सो क्रिकेट जिस तरीके की इंडिया की बैटर्स ने खेली है, वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे ये मैच जीतना। बॉलिंग पे आते हैं, पकड़ लिया था हमने ऊपर से उनको। 4 ओवर में 20 for 3 थे साउथ अफ्रीका। उनके जो टॉप 3 बैटर्स थे, रायन रिकल्टन, एडन मैकरम और डी कॉक, डगआउट में थे। मैंने कल भी बोला था कि उनका जो मिडिल ऑर्डर है, एक डेविड मिलर को आप छोड़ दो तो मिडिल ऑर्डर उनका बहुत ही वीक दिखाई देता है। हमने नेट प्रैक्टिस की भी बातें करी थी कि डेवल ब्रेविस इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। आज भी वो पहले स्लो ही खेले, उसके बाद एक हाथ बॉल जो स्लॉट में पड़ी उसको उन्होंने बाहर मारा, वरना इतना डेंजरस जैसे नहीं दिख रहे थे। बट डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि डेविड मिलर का जो एक्सपीरियंस था वो काम आया। वो जो गुस्सा था उन्होंने एक इंटरव्यू में पहले बोला भी था कि I am looking forward to the match between India and South Africa because obviously I felt heartbroken when India won that match in the final in Barbados. So I would like to better that. I would like to change that. And he actually did it. Absolutely. जैसे हम रोहित शर्मा की बात करते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के सामने T20 वर्ल्ड कप 2024 में जिस गुस्से से खेल रहे थे क्योंकि हम उनके सामने फाइनल हारे थे, उसी तरीके का जो इनिंग है आज डेविड मिलर ने खेली। जिस तरीके से उन्होंने टीम को साथ में जोड़ के रखा, ट्रिस्टियन स्टब्स और डेवल ब्रेविस को साथ में खिलाया, उनको मेंटोर किया। 20 for 3 के बाद 97 रन की पार्टनरशिप की है उन्होंने 50 बॉल्स में डेवल ब्रेविस के साथ। सो बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे बैटिंग दिखाई है तीनों बैटर्स ने, डेवल ब्रेविस, ट्रिस्टियन स्टब्स एंड डेफिनेटली डेविड मिलर। वो वहां से इंडिया के गेम में से थोड़ा सा आप 50% आपने आउट कर दिया था, बिकॉज 187 तक पहुंचना इस विकेट पे जो कि स्लगिश विकेट थी, स्लोइश विकेट थी, इट वॉज अ वेरी कमेंडेबल टास्क। के बाद जब आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तब इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट इज एन अपहिल बैटल एनीवेज टू स्कोर 187 रन फ्रॉम देयर ऑन। सेम ओल्ड टैक्टिक जो सारी टीमें अपनाती आई है। एडन माकरम, उनके जो स्पिनर है, ऑफ स्पिनर, वो आते हैं बॉलिंग करने अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को काउंटर करने के लिए। इसलिए वो अभिषेक शर्मा के लिए होता है वो, लेकिन इस बार ईशान किशन भी उस ट्रैप में आ गए। पहले ही ओवर में 0 पे आउट हो गए 4 बॉल खेल के। उसके बाद इंडिया नेवर केम बैक। जैसे साउथ अफ्रीका की सिचुएशन थी 20 for 3, इंडिया वो 26 for 3 in 4.3 overs. The story did change for South Africa after that point, did not change for India after that. It was a domino effect. We kept losing wicket at regular intervals. None of the batters applied themselves. Definitely some very, very good bowling, some very good strategies there by South African bowlers. But when you are competing on a world stage, in a World Cup, in a Super 8 encounter, you cannot take your batting for granted and you cannot take other teams for granted that they will not come prepared. आपने 4 मैचेस में सारी टीमों के सामने सेम गलतियां करते रहे और एक क्वालिटी टीम आती है, आपकी उन्हीं गलतियों के ऊपर आपको एक मैच हरा के चली जाती है। आपके थिंक टैंक क्या कर रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट क्या कर रही है, क्या आपने थोड़ा सा प्लानिंग भी करी थी कि हम स्लो बॉलर्स, लेग कटर्स, ऑफ कटर्स, स्पिन बॉलर्स के सामने फंस रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक क्वेश्चन कोचिंग स्टाफ को पूछा भी गया था, बट दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव द रिजल्ट नाउ। वी हैव द फर्स्ट लॉस आफ्टर 2023 वर्ल्ड कप इन आईसीसी टूर्नामेंट। सो अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, अगर हम वही अप्रोच से चलेंगे तो ऐसे ही होने वाला है। जिस तरीके का क्रिकेट इंडिया खेल रही है, यहाँ से अगर इफ दे डोंट पुल अप देयर सॉक्स, आई डोंट सी देम गोइंग एनी फर्दर देन सुपर 8s। मेरा जो predictions है, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट predictions आई मेड, बट दिस काइंड ऑफ अ क्रिकेट इज नॉट एक्सेप्टेड, दिस काइंड ऑफ अ बैटिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। इंडिया इज स्टिल द बेस्ट team in this tournament. I stand by that. I stick by the players, but you need to change the way you play and you cannot be overconfident about your batting so much. Accept your faults, work on them, have a plan and move forward. Samson definitely can come in the mix. अभिषेक शर्मा बहुत ज़्यादा प्रेशर में लग रहे हैं। अभिषेक शर्मा के साथ साथ एक और प्लेयर है जो अंडर द रेडार चला जा रहा है, वो है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने आज भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो भी अपनी गेम को इंप्रूव नहीं कर पा रहे जब से वो इंजरी के बाद आए हैं। वो इंजरी के बाद आए, सीधा वर्ल्ड कप खेले, कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं हुआ था। आई थिंक इंडिया ए के साथ दो मैचेस वार्म अप के खेले, उसमें भी ठीक ठाक लगे थे। उसके बाद आए हैं, बाकी सारे मैचेस में उनको कंसोलिडेट करना था, अपनी काइंड ऑफ क्रिकेट खेलनी थी, वो खेली है। लेकिन आज जब ज़्यादा प्रेशर हो गया तो वो भी हैंडल नहीं कर पाए और वो विकेट अपना थ्रो करके चले गए। तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा दोनों को 1 या 2 और मैचेस शायद मिल ही जाएंगे, बट क्या वो इंडियन क्रिकेट के लिए या इंडियन टीम के लिए बेटर होगा या नहीं, या संजू सैमसन को आप डेफिनेटली वापस लाके थोड़ा मोमेंटम चेंज करवा सकते हो, शिफ्ट ऑफ मोमेंटम करवा सकते हो तो आप करवा लो।
तिलक वर्मा एंड अभिषेक शर्मा आर जस्ट नॉट डूइंग द जॉब फॉर इंडियन क्रिकेट एट दिस पॉइंट। बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है उनमें, हम वी आर ऑल टू बैक देम, बट द काइंड ऑफ क्रिकेट दे हैव प्लेड सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, उनको बैक करने लायक मेरे पास तो कुछ नहीं है। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो व्हाट यू थिंक were the reasons for India's loss today, and do let us know in the comments also, does India have a chance to go into the semi-finals after this massive loss to South Africa? Like, share and subscribe. Take care. Bye bye.